अभी वर्तमान में एक सूचना प्रौद्योगिकी समन्वय का गठन करने जा रहे हैं, उसमें ना भी हमारा चर्चा है। तो हम लोग आखिर हैं क्या? यहाँ उपस्थित हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी बंधुगण, उनसे हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। हम लोगों के लिए यहाँ पर आए और अपनी बात हम लोगों को सरकार तक पहुँचाने का काम करें, इसके लिए हृदय। क्या है, किस विषय में आज आप लोग आए हुए हैं यहाँ पर? विषय हम लोग का कुछ नहीं है और विषय बहुत बड़ा है। हम लोग बिहार के वो शोषित कर्मी है जिसको सरकार ने शोषित किया, ये डिपार्टमेंट ने शोषित किया है। हम लोग बिहार सरकार के वर्ष 1997 से ये काम कर रहे हैं और यहाँ से मुख्य सचिवालय से लेकर के अंचल स्तर पर क्षेत्रीय कार्यालय तक हम सब डाटा एंट्री ऑपरेटर कार्य करते हैं। सरकार के द्वारा सारी व्यवस्था सुनिश्चित होती है। यहाँ हम लोग जो बेल्ट्रॉन से हैं उनके द्वारा परीक्षा आयोजित की जाती है, उसमें एग्जाम होता है, पास करते हैं, सारा भी होता है। जब नियुक्ति देने की बात होती है उसमें एक व्यवस्था सुनिश्चित कर देती है। ये जो व्यवस्था सुनिश्चित करने की जो प्रक्रिया है, इसको समाप्त करने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, जिस पर हमारी बात जो है ऐसा कोई नहीं है जो हम सरकार के विरोध में कर रहे हैं। ये हमारा नैतिक अधिकार है, जिसको माननीय प्रबंध निदेशक महोदय राहुल सिंह सर ने फिर ध्यान सरकार को आकर्षित कराया था, जिसमें स्पष्ट तौर पर लिखा गया था कि सरकार को इनके द्वारा जो व्यवस्था सुनिश्चित है, इसमें सरकार को वित्तीय लाभ है और लगभग 125 करोड़ से ऊपर की जो है नुकसान है जीएसटी मद में, और कर्मी को भी समय पर भुगतान नहीं होता है। ये जो प्रक्रिया बहुस्तरीय प्रक्रिया है, इसमें सरकार को वित्तीय लाभ के बजाय वित्तीय नुकसान हो रहा है और कर्मी को भी शोषित होना पड़ रहा है। इसलिए इस चीजों को सुनिश्चित करने के लिए इन लोगों को सीधे विभागीय में समायोजित किया जाए। उस पर जो है सामान्य प्रशासन ने लिखा है कि ये श्री महादेव प्रसाद है सरकार के अवर सचिव, इन्होंने प्रबंध निदेशक बेल्ट्रॉन के लिखे कि स्पष्ट तौर पर कि ये जो आप हमको डायरेक्ट दे दिए हैं पत्र, इसके लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग जो है इसके लिए अधिकृत है, जिनको नीति रीति निर्माण करने का जो है व्यवस्था है, इसलिए आप उनको पत्र दें। लेकिन वो पत्र जो है अभी तक सरकार के समक्ष नहीं गया है या सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। हम लोग की व्यवस्था तस के मस है, आज तक हम लोग शोषित होते आ रहे हैं और सरकार ने इस बात को अभी वर्तमान में एक सूचना प्रौद्योगिकी समन्वय का गठन करने जा रहे हैं, उसमें ना भी हमारा चर्चा है। तो हम लोग आखिर हैं क्या? हम लोग इस प्रकार का शोषित क्यों किया गया है? यहाँ पर हमारी एक के दो ही मांग है सरकार से जो नैतिक है, वो हम अपनी बात नहीं कर रहे, सिर्फ ये स्पष्टता से उनके पास समझ प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें लिखा गया है कि उपयुक्त कर्मियों को विभागीय संविदा नियोजित करते हुए पदस्थापित विभाग क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर मानदेय आदि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा सुनिश्चित किया जाए। हम लोग के लिए सरकार ने लिखे हैं कि इनको संविदा संपन्न करे, बस ये हमारा है कि करा जाए। उसके बाद दूसरा है कि उपयुक्त कर्मियों को सूचना प्रौद्योगिकी समर, जो वर्तमान में सूचना प्रौद्योगिकी समर एक बैठक आयोजित कर रही है, जिसमें कि एक सूचना प्रौद्योगिकी समर नियमावली गठन होगी, जिससे डाटा एंट्री पर आच्छादित होंगे। तो हम लोग उसमें भी नहीं चर्चा में आते हैं, तो इसके लिए जो है हम लोग को उसमें विभागीय समायोजन की, जबकि सारी व्यवस्था जो है सूचना प्रौद्योगिकी संपर्क को करना है। ताकि हम लोग इतना विलंब क्यों, हम लोग इस शोषित कर्मचारी क्यों? अभी बात वर्तमान में जातिगत गणना है, जिसमें हम साथी का अहम योगदान है, LRC है, ऐसे अनेकों विभाग हैं जो वित्तीय लेन देन से भी जुड़े हुए महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, और फिर भी हम लोग जो है अशोषित है। क्यों है? क्यों हमको ठगा जा रहा है? हमने क्या गुनाह किया? हमने बेल्ट्रॉन के द्वारा दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण पास किया है, CBT दक्ष उत्तीर्ण है, हमने कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट दिए हैं, एग्जाम दिए हैं, सारे आरक्षण रोस्टर को पालन करते हुए हमारी बहाली हुई है। सारा चीज सुनिश्चित होने के बाद भी हम लोग को ये व्यवस्था में क्यों रखा गया? ना सरकार को इसमें बचत है, तो फिर आखिर हम लोग शोषित क्यों? हम इस देश में ईस्ट कंपनी को क्यों चला रहे हैं? इस बिहार राज्य में ईस्ट कंपनी क्यों कर रही है? इस व्यवस्था को खत्म किया जाए, हम लोग की व्यवस्था सुनिश्चित हो। हम लोग पूरे बिहार में 25,000 की संख्या में साथी हैं। बताइए, हम लोग पूरे महत्वपूर्ण कामों को कर रहे हैं और हम लोग के लिए विभाग ने भी कहा है कि ये डाटा एंट्री ऑपरेटर हमेशा के लिए सुनिश्चित होनी चाहिए, क्योंकि टंकन की काम बिल्कुल बंद हो गया। तो हम ही डाटा एंट्री ऑपरेटर टंकन की सारी महत्वपूर्ण कामें कर रहे हैं और ये मुख्य सचिवालय से लेकर क्षेत्रीय कार्यालय तक हम साथी हैं। ऐसे अनेकों महत्वपूर्ण कितना काम को बताएं, यानी कि पूरा डिजिटलाइजेशन, ऐसे हम कह सकते हैं कि बिहार को डिजिटल बनाने में हम भाइयों का योगदान है, हम भाइयों का फूल लगा रहे हैं। सरकार हम लोगों को व्यवस्था नहीं दे रही है, इसलिए हम आग्रह करते हैं और हमारी व्यवस्था यह है कि पूरे प्रदेश के सभी जिलों से हमारे साथी गर्दनीबाग में जो है धरना स्थल है, जो संवैधानिक भारत सरकार ने
भारत के संविधान ने अधिकार दिए हैं उसमें जाकर अपनी बात सरकार के समक्ष उपस्थित करेंगे। एक सांकेतिक है, हम लोग सरकार के समक्ष उपस्थित होंगे जिसमें ये हमारी मांग होगी। रविवार का छुट्टी रहेगा, इसलिए हम सरकार के कार्यों में भी विघ्न नहीं डाल रहे हैं। अपने मौलिक अधिकार के लिए अपने स्वीकृत आदेश अवकाश पर हम लोग सरकार के समक्ष उपस्थित हो रहे हैं। यदि सरकार हमारी बात को सुनिश्चित करने में असफल रहती है, विफल रहती है, तो फिर हम लोगों को भारत सरकार के संविधान ने अधिकार दिया है, उस अधिकार को पालन करें। क्योंकि हम लोग को सम्मान ही नहीं मिलेगा तो फिर हम क्यों अपमानित होकर जिंदगी जीते रहे? ये अपमानित जिंदगी जीना पड़ रहा है। इसलिए इस चीज को हम आग्रह करेंगे। हमको विश्वास है, विकास पुरुष है, नीतीश कुमार को पूरे विश्व ने माना है, पूरे भारत ने माना है कि इनके जैसे क्वालिटी नहीं है। तो हम इनसे आग्रह करेंगे आपका ये व्यवस्था सुनिश्चित हो। हम सब आपको अमर तक में रखेंगे, हम लोग का आपके भगवान पूजेंगे, हम लोग का व्यवस्था सुनिश्चित हो। नहीं तो फिर भारत संविधान ने हम लोगों को दिया है, उसका अधिकार का हम लोग पालन करेंगे। जय हिंद, जय भारत। परिचय दीजिए, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम नीतीश झा है, मधुबनी में जिला अध्यक्ष। और प्रदेश में जो व्यवस्था हो रही है इसके लिए हम लोग एक मुजफ्फरपुर में IT मिनिस्टर साहब से मिलने के लिए गए हुए थे। उसमें प्रदेश के साथी भी वहाँ एकत्रित हुए थे बीबी कॉलेज में। तो वहाँ पर हम लोग ने साथी ने सभी ये विचार किया कि सरकार के समक्ष हम लोग अभी तक प्रस्तुत नहीं हो पा रहे हैं। ये बहुत ही दुख की और खेद की विषय है, इसलिए हम प्रस्तुत हों क्योंकि सरकार सबको पाल दिया है। कुछ ना कुछ जो भी सरकार के समक्ष गए हैं, ये सरकार विकास सरकार है, ये सबको दिया, लेकिन हम लोग को आज तक कुछ नहीं। जिसका कारण ये है कि हम लोग आज तक मांगे नहीं। इसलिए हम लोग एक व्यवस्था बनावे और सरकार के समक्ष उपस्थित हो, जिसमें हमें नामित किया गया कि प्रदेश का भी हम नेतृत्व करेंगे और सभी जिला के साथियों को जोड़ते हुए एक दिन का सांकेतिक धरना हम लोग पटना में करने जा रहे हैं। यदि सरकार हमारी भावना को, विचारों को, हमारी मानवता को, हमारी परिवारों को, जिम्मेदारियों को देखते हुए हमारे लिए यदि काम कर देती है, ईश्वर रूप में इनको पूजेंगे। जय हिंद, जय भारत। कितनी तारीख को पटना में 8 अक्टूबर को है, क्योंकि आगे जो है पर्व त्योहार हो जाता है, इसलिए